नीचे बन जाएगा 40.05 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास C2 निकल गया। अब हम क्या निकालेंगे, जब C2 निकल गया तो इसका मतलब है कि हमें अब एरिया निकालना होगा, और तब हमें डेल्टा T1 और T2 फाइंड आउट करना होगा, और डेल्टा T1 T2 फाइंड आउट करने के बाद हमारा लेंथ बहुत आसानी तरीके से निकल जाएगा। एरिया ऑफ द ट्यूब, एरिया ऑफ ट्यूब, एरिया ऑफ ट्यूब ए इक्वल टू होता हमारा होता है, क्या होता है बताइए, क्या लिखेंगे, पाई पाई डी आई मल्टीप्लाई बाई एल, होगा ना। यस, एनीवन, दिस इज द फॉर्मूला। अब हमें पाई हमें मालूम है, क्या लिख सकते हैं, पाई मल्टीप्लाई बाई 0.3 दिया हुआ मल्टीप्लाई बाई एल, यही है। इसका मतलब क्या निकल गया, 0.9425 एल मीटर स्क्वायर। एल का वैल्यू निकल गया, निकल गया एल का वैल्यू, सॉरी एल निकला। अब हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, टेम्परेचर इन डिफरेंस इन बिटवीन डेल्टा T1 और डेल्टा T2। डेल्टा T1 का फॉर्मूला फॉर द डेल्टा T1 किसके लिए है, किसके रिस्पेक्ट में है, फॉर द ऑयल, और डेल्टा T2 किसके रिस्पेक्ट में है, फॉर द वाटर। वाटर, है ना। तो दैट मीन्स द TH1 माइनस TC2 ये होगा, और इसका हो जाएगा TH2 माइनस TC1। वैल्यू पुट कर दीजिए, आ जाएगा आपका डेल्टा टी का 100 माइनस 40.05, दैट इज इक्वल टू 59.95 डिग्री सेल्सियस, और इसका आ जाएगा 50 माइनस 20 इक्वल टू 30। आ गया डेल्टा T1 और डेल्टा T2, दोनों वैल्यू आ गए। अब दोनों वैल्यू आ गया तो अब हमें एल निकालना आसान हो जाएगा। एल क्या है, लेंथ, अकॉर्डिंग टू लेंथ, ठीक है। तो हमें LMTD की केस में हमने ये क्यों निकाला डेल्टा, ये L1 और L2, LMTD की केस के लिए हमें ये चीजें मालूम होना चाहिए कि इन दोनों का डिफरेंस इन लॉगरिथम LMTD ये तो निकालना पड़ेगा, है ना, डेल्टा यस। TLM। अब डेल्टा TLM का फॉर्मूला कल भी लिखा था मैंने, आप लोग बताएं मुझे, क्या लिखा था, डेल्टा T1 माइनस डेल्टा T2 अपॉन ln डेल्टा T1 अपॉन लॉग इन डेल्टा T1 अपॉन डेल्टा
ये होता है। निकाल लीजिए LMTD के केस में, इसको लिख सकते हैं 59.95 माइनस 30 अपॉन ln 59.95 अपॉन 30, तो डेल्टा टी LM हो गया हमारा 43.260 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा आ गया डेल्टा टी। क्योंकि जो जो फॉर्मूला जैसे जैसे मैंने आपको डिराइव एक्सप्रेशन किया है उसी के अकॉर्डिंग हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब हमें ये मालूम है हीट ट्रांसफर रेट की फॉर्मूला क्या होता है, तभी वहां से एल आएगा। द हीट ट्रांसफर रेट, क्या फॉर्मूला होता है हीट ट्रांसफर रेट का, वहां से देख लेते हैं। क्योंकि हीट ट्रांसफर रेट से हमें पता होगा कि फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एल हमें है, क्योंकि एल के रिस्पेक्ट में हमें एरिया निकला है, वहां से हमें एल को बाहर निकालना है। ठीक है, तो क्या बनेगा बताइए, क्या फॉर्मूला होता है क्यू का। क्यू इक्वल्स टू होता है हमारा एम नॉट ऑयल का मल्टीप्लाई बाय द CP ऑयल TH1 माइनस TH2। ऑयल का ही निकालना है हमें, तो उसे से हमें पता चल जाएगा टोटल लेंथ। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं U A डेल्टा TLM लिख सकते हैं। yes sir. तो इस वाले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 हमारा गिवन है मल्टीप्लाई 2.1 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई 100 माइनस 50, यहाँ तक आ गया 100 माइनस 50 इज इक्वल टू 300 मल्टीप्लाई 0.9424 L मल्टीप्लाई बाय 43.26। अब ये जो L है इसको बाहर निकाल लीजिए, है ना। इस चीज को आप कैलकुलेशन कीजिए और इसको कैलकुलेशन कीजिए और L को बाहर निकालिए, तो L के वैल्यू जो हमें निकालना था टोटल लेंथ, कैलकुलेशन कर लेंगे ना, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। इसकी जो L मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 169 मीटर। समझ में आ गई बात, आप लोगों को समझ में आई या नहीं। Yes sir. अब कोई भी क्वेश्चंस आएगा आप कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। Yes sir. क्रॉस अगर होगा तो मान लिया क्रॉस फ्लो है, अब क्रॉस फ्लो में भी आपको ये चीजें देखना होगा कि काउंटर फ्लो है ना, ये क्रॉस में कि मिक्स्ड है, ये चीजें आपने फाइंड आउट करना है क्वेश्चन से। कर लेंगे एवरीवन। Yes sir. सेकंड क्वेश्चंस भी और ले लूं मैं, जस्ट
ये आपकी बुक है ना। ये बुक में से आपको मैंने ये चीज, ये बुक आपके पास है। ये सारे क्वेश्चन जो सॉल्व हैं, ये आप अगर आप कर लेते हैं तो वेल एंड गुड। देखिए, हीट एक्सचेंजर क्या होता है? may be defined as a equipment which is the transfer of energy to hot fluid to cold fluid with maximum and minimum investment of the running of cost। कम से कम खर्चे में जो है हम उसे अप्लाई कर पाए। यहाँ पे LMTD मैंने आपको, LMTD जो है डेल्टा LM लिखा है मैंने, है ना, राइट। टी से हमने डिनोट किया, यहाँ पे ये पैरेलल फ्लो काउंटर फ्लो इज θ1 θ2 से कर डिनोट किया, राइट। देखिए ये हाइलाइट्स, फ्लोंसिंग ऑफ द स्केलिंग, ये सारी चीजें। हीट एक्सचेंजर इफेक्टिवनेस ये भी बताया था कि क्या होता है। हीट एक्सचेंजर एक्चुअल हीट ट्रांसफर मैक्सिमम पॉसिबल, ठीक है। और यहाँ आपको मैंने क्वेश्चंस जो दिया है वो ये दिया है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस असाइनमेंट का, ये क्वेश्चंस है, ठीक है। बुक उठाएंगे आप और यहाँ से इस चैप्टर से आप उसके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आप पढ़ते जाएंगे और आंसर्स आप लिखते जाएंगे, जितने भी क्वेश्चंस की आंसर्स यहीं से, है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ एवोपरेटर, क्लासिफिकेशन, इंट्रोडक्शन। मेरे मामा का फोन आ रहा है पिछले 1 महीने से। अरे बाण कौन है जो घूम तुषार जा सैनी का? जो जोगिंदर थारा भाई जोगिंदर कल ही आ रहा है मामा नादो का। और मामा एक बात याद रखिए, तुम्हें इतना तंग कर दूंगा जो जोगिंदर थारा भाई जोगिंदर थारे घर में इतना राशन खाड़ेगा, मामी ने फोन मार दूंगा तेरे तक भरते निकलूंगा। मैं ना मोड़ पे लेना आ जाइए क्योंकि थारे भाणजे का बहुत तगड़ा नाम है। और अच्छा, मजे लेने के लिए यही टाइम मिला है आप लोगों ने एग्जामिनेशन टाइम में? नहीं, मजे लेने के लिए यही टाइम मिला है आप लोगों को, एग्जामिनेशन टाइम। अच्छी बात है बेटा, कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं होगा। आप फाइल नहीं बनाओगे तो दिक्कत आपको होगा, मैं बार बार आप लोगों से बोल रहा हूँ, फाइल को कंप्लीट कर लीजिएगा, कैसे जैसे आपने कंप्लीट करना है। नहीं आप करना चाहते हैं, आप अपने आप मेरे को मत बोलना फिर। जैसे ये क्वेश्चन है, ए डबल पाइप ऑफ द हीट एक्सचेंजर, है ना। MHCpH 0.5 MCCpC, ये हो गया आपका डबल है। तो दैट मीन्स द गिवन ऑफ द हॉट फ्लूइड H1 और C से TC1 दैट इज द कोल्ड फ्लूइड, है ना। हॉट फ्लूइड एंड कोल्ड फ्लूइड अकॉर्डिंग टू दिस वन, ये इन दोनों का टेम्परेचर इन डिफरेंस निकालना है। दोनों है, पैरेलल फ्लो भी है और काउंटर फ्लो भी है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चंस। ये यूपीएससी में क्वेश्चंस आया हुआ है। अब क्वेश्चंस है तो इसका मतलब है कि इसकी सॉल्यूशन जो है, ये हो सकता है कि अगर इस तरह से क्वेश्चंस आ जाए, है ना। क्वेश्चंस आपको, ये क्वेश्चंस लिख दिया और 4 ऑप्शंस दे दिया, तो आपने क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, याद रखना आप, क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे। गॉट इट? समझ में आ रही बात तुषार? Yes, sir. अभी कौन था जो तुषार सैनी के नाम से किया हुआ था? वो तो रिकॉर्डिंग में ही पता चल जाएगा, जो जो लोग आ रहे थे ना, तो मैं उनको इंटर करता हूँ और फिर तुषार सैनी आया था नहीं आया था पता चल जाएगा।
अगर तुषार सैनी आया होगा तो तुषार तुषार सैनी ही नहीं कर रहे थे, पता चल जाएगा। अगर आप बोलेंगे बाद में कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है तो फिर गलत है आप। ओके, काउंटर फ्लो और पैरेलल फ्लो। काउंटर फ्लो और पैरेलल फ्लो के अकॉर्डिंग हमें मालूम है ये चीजें, डायग्राम आपको मैंने बताया है, ठीक है। yes sir, और इसमें क्या क्या चीजें गिवन है, तो इफेक्टिवनेस की भी हमने फॉर्मूला आपको बताया हुआ है, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है इफेक्टिवनेस का। और क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू द पैरेलल फ्लो एंड अकॉर्डिंग टू द काउंटर फ्लो। सर यहाँ जो थीटा है वो हमारा डेल्टी है ना? हाँ, देखो जैसे मैं सॉल्व की करता हूँ ऐसे ही सॉल्व किया हुआ है, ठीक है, ठीक है, yes sir, क्लियर। देखिए 10 o'clock हो गए, अगर किसी को और को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए, किसी और कुछ। ये आप बुक आप लोग पढ़ते हैं, ये वाली जो मैंने दिया है आप पढ़िएगा। किसी को और कोई क्वेश्चन है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास भी आपकी 10 o'clock से। हाँ, किसी को कोई no क्वेश्चन sir, है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप नोट करना चाहें तो नोट कीजिए। और अगर सेकंड जो आपका क्लास है उसको आप अटेंड करना चाहें आप अटेंड कर सकते हैं, मेरी तरफ से आप फ्री हैं। कुछ और पूछना है किसी को तो आप पूछ सकते हो। इसकी स्क्रीनशॉट भेजना आप मुझे, पार्टिसिपेंट की। किसी को कुछ क्वेश्चन है, कुछ पूछना है? सर जो कल टेस्ट दिया था वो फिर से दे सकते हो उसकी लिंक? तुषार, अमन, नितेश, कोई क्वेश्चन? सर कल जो टेस्ट दिया था वो फिर से दे सकते हो, मेरे घर पे थोड़ी प्रॉब्लम थी तो कर नहीं पाया था कल। नहीं, वो तो हो चुका ना बेटा, उसकी तो टाइमिंग जा चुकी है, ठीक है। और कुछ बोल रहे हो अमन? सर मतलब हमारे घर पे लाइट नहीं थी कल पूरे दिन, इस वजह से कुछ भी अप्लायंसेस काम मतलब चार्ज ही नहीं थे, ये रीजन था सर टेस्ट नहीं दे पाया। बेटा आपने पहले के भी दोनों नहीं दिए? सर मैंने असाइनमेंट मतलब कर दिया था, आपने कोई लास्ट डेट नहीं बताई थी, मेरा आज नहीं, लास्ट मतलब डेट रात को ही ऐसा नहीं खत्म। है बेटा, ऐसा मत आप लोग ना डायरेक्ट ब्लेम कर देते हो। अच्छा सर, नहीं नहीं, असाइनमेंट आप लोग ना मतलब टेस्ट तो मतलब मैंने डायरेक्ट लास्ट ब्लेम के करते हो 3 दिन। बिल्कुल, मतलब लठमार बिल्कुल, जो बोलते हैं ना कि सब कुछ तो आप ही की गलती है। आप जल्दी से अभी 2 मिनट के अंदर करो, मैं ऑनलाइन हूँ, जल्दी से करो आप। सर वो लिंक तो मतलब डिसेबल हो चुकी है। आप करो, जल्दी करो, उसी लिंक पे करो आप, जल्दी करो, मैं ऑनलाइन हूँ।
टीचर कभी भी स्टूडेंट की हेल्प करना चाहता है, पर स्टूडेंट जो है हमेशा टीचर को ही ब्लेम करता है, सर आपकी ही गलती थी। भूल गया? यस सर। हाँ जल्दी करो, जल्दी सबमिट करो फटाफट। मेरे में टाइमिंग दिया होता है, जो भी टाइम होगा ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। अमन हो गया? अमन, सर अभी कर रहा हूँ कर। हो जाए तो मुझे बताओ, ठीक है? ओके सर। हम्म।
हो गया सर। जस्ट मिनट देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ। ठीक है, कितने मार्क्स हैं? मार्क्स पता चला नहीं होगा? नो सर, वो मार्क्स नहीं बताया। ठीक है, तो मार्क्स मैं भेज दूंगा। ठीक है। ओके सर, ठीक थैंक है यू सर। बेटा, ऐसा ऐसा गलती नहीं करना। ठीक है ना? आपके मार्क्स से ठीक है, मार्क्स सर आपके 10 आए। इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, ध्यान रखो बेटा। ठीक है। और टीचर आपको हमेशा हेल्प करता है। आपको फाइल दे दिया गया, बना दिया गया, बता दिया गया, है ना? आप लोगों को ऐसा नहीं है कि एक पहली बार आप फर्स्ट सेमेस्टर बस में आए वो हो, आप नए नए एंडिंग में बच्चे हो। आ गया ना, तो सर वो बिल्कुल ही पैनिक हो गए हैं। एक तो पेपर भी है पास में, और सर प्रैक्टिकल मैं भी कह है। रहा हूँ आप देखो, ये चीजें तो फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट बोले ना तो बहुत अच्छा लगता है। फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट तो हैबिचुएट हो जाते हैं, भाई हमें प्रैक्टिकल है। आपको सेमेस्टर शुरू होते हैं, हमारे ये सब्जेक्ट हैं, इतने थियोरेटिकल सब्जेक्ट हैं, इतने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं। अब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो प्रैक्टिकल के बेसिस के अनुसार हमें उसकी फाइल तैयार करनी है। ठीक है। अब वो आप लोग पता है, आप लोग जिद से अड़े रहते हो, ये चीज ऐसा नहीं, ऐसा होगा, ऐसा होगा। अरे जो सिचुएशन है उसी के अनुसार तो होगा। हम नहीं करते, नहीं लेकिन वो करते तो बिल्कुल ही ठीक है। एंडिंग में आ जाता है ना चीज। मैं कह तो रहा हूँ बस प्रेशर प्रॉब्लम आप अगर एंडिंग में क्यों आता, अगर आप शुरू से ही सर्टिफिकेट चलते। पहले ले जाता ना सर, हम लोग बहुत ही आप तो थैंकफुल होते, क्योंकि वो सर नहीं अभी नहीं तक और बेटे, किसी टीचर बेटे ने आप भेजा लोग ना, भी नहीं है। आप लोग क्या है ना कि ब्लेम करते हो दूसरे के ऊपर। ठीक है, कि हमें ऐसा नहीं किया, हमें वैसा नहीं किया। आप लोगों को ये चीजें समझ में आनी चाहिए कि हमें मतलब जब आप क्लास कर रहे होते हो, ठीक है, तो आपको मालूम होगा कि प्रैक्टिकल ये सब्जेक्ट है, थ्योरेटिकल ये है। अब प्रैक्टिकल है तो हमें उसकी वो चीजें निकालनी है, बनानी है, फाइल बनानी होगी, एग्जाम देनी होगी, सारी चीजें करनी है। वो तो सब पता था, लेकिन वही है सर। तो पता था ना, वही तो मैं कह रहा हूँ मैं। तो उस क्योंकि चीज मतलब को, फाइल पर हमारा लैब नहीं लगे। लैब लगे, मैंने लैब लिए हैं। कभी कोई आता, कभी नहीं आता, कभी कोई भी बच्चे नहीं आते, मैं वैसे फालतू के मैं जो कि बैठे रहता, ऐसा था। सर इस सेमेस्टर में आपने नहीं ली थी लैब की एक भी लिए क्लास? पिछले लिए सेमेस्टर में लिए ली लिए थी बेटे, सर, लिए। लेकिन इस सेमेस्टर में नहीं ली थी। बेटे मैं हो ही नहीं सकता हूँ कि मैं क्लास नहीं लिया, मैं क्लास लिया हूँ तो मैं बता रहा हूँ। मैं ही लेने वाला हूँ, मुझे भी मालूम नहीं है कि मैं नहीं लिया हूँ, ऐसा हो सकता है? वाह, ये तो डायरेक्ट ही वो ब्लेम हो गया कि नहीं आपने किया ही नहीं है काम। सर मुझे इतना याद है सर, उसके हिसाब से बोला था। अब आप लेने वाले, आपको पता होगा। नहीं नहीं नहीं, इस सेमेस्टर में आपने नहीं ली थी सर, जितना लिए मुझे बेटा, याद है। लिए, जब मैंने लिए तो मुझे मालूम होगा ना। आप लोग को एक बच्चा आता था, कभी कोई ज्वाइन कर लिया और आया, ठीक है, और ज्वाइन किया, देखा कोई नहीं, फिर भाग लिया। अब मैं किसको क्या पकड़ जाऊंगा मैं? ऑनलाइन तो हो, आया, क्लिक किया, चला गया। मैं वैसे ही फालतू का बैठा रहता 40 मिनट। लेकिन सर वो भी है ना, ईसीए वाले बच्चों को ये भी वो मिल गया कि प्रिंट आउट ले आके दे देना। उनको ये तो बोला ऑफलाइन है। हम मतलब हमारी बातें होती है ना इसी वाले, उनको तो दिया है, और उनको ये बोला कि प्रिंट आउट निकाल के ले आना जिस जिस वक्त, तो उसका भी थोड़ा वो लगता है कि उनको ऐसी छूट क्यों मिली हुई है। आप एक बार ना अमित सर से एक बात कर लेना। एक बार आप आप लोग, इस बारे में अमित सर से बात कर मैंने लेना। बात कर लिया ना, आपके सामने बात किया ना, उनका फोन आया था ना। इसी वालों को ऐसी लेवरेज मिली है, तो फिर सर वही थोड़ा सा। मैं कह रहा हूँ मैंने बात करी ना। मैं ओके सर, बात कर, थैंक यू सर। ओके वेलकम।
कैन आई लीव सर? हाँ ओके। कोई क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन?